क्यों आनी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या काम नहीं करे, क्या कमियां रह गई हैं? काम तो देखो सभी करते हैं, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा करता है। वैसे अब बीजेपी जरूर आएगी। तो बीजेपी आप भी चाह रहे हैं कि 1100 का सिलेंडर मिले राजस्थान में? हाँ हाँ, अच्छा, 500 से खुश सिलेंडर की कोई बात नहीं है, सिलेंडर से कुछ नहीं होता है। अच्छा, कुछ नहीं होता हाँ हाँ, सिलेंडर से कुछ नहीं होता है। और बाकी बीजेपी आएगी, मोदी आएगा। कांग्रेस अगर रिपीट होगी तो सिर्फ गहलोत के कारण ही होगी। सेंटर में मोदी है। सेंटर में मोदी विकल्प नहीं है ना सामने कोई। और राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी तो वैसे ही अयोग्य हो जाएगा क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है, हाई कोर्ट से अपील्ड हो गया और सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता नहीं कि उनको कोई राहत मिलेगी, तो वो तो 2029 तक ऐसे ही अयोग्य हैं। 24 के चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन आएगा राजस्थान? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। महंगाई राहत शिविर में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लोगों के, गरीब को जो सुविधा मिली है, गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल फ्री है, राशन फ्री है, रोडवेज में महिलाओं को 50% किराया, स्टूडेंट को 70 किलोमीटर तक फ्री किराया, जो सुविधाएं कांग्रेस ने दी हैं वो आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर बीजेपी कोई दिग्गज अपना उतार देती है इस सीट से तो क्या लग रहा है टक्कर? कोई भी आ जाए, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक ही आने वाले हैं और सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। साथ ही ये दावा भी कर रही हैं कि इस बार 2024 में हमारी ही सरकार बनेगी। जहां एक तरफ बीजेपी फिर से सरकार में आने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस का चुनावी मैदान भी इस बार जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम लोग राजस्थान के तारानगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पार्क है, उसमें बहुत सारी जनता मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये राजस्थान में किसकी सरकार बना रही है और केंद्र में किसे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? 2024 यह मोदी यार, मोदी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि राजस्थान के कारण। अच्छा, राजस्थान में नहीं हुआ है विकास? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कमियां रह गई हैं? कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। कांग्रेस सरकार पूरा अड़गन ले बैठी। अच्छा, और यहाँ के जो विधायक हैं वो? विधायक के काम तो कर रहे हैं, बड़ा ऊपर लवार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, विधायक जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तारानगर के अंदर। अच्छा, बड़ा ऊपर गहलोत जी साहब बैठे हैं, उसके चमचे ले बैठे। अच्छा, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री कोई बनाओ कांग्रेस सरकार में। अच्छा, सचिन पायलट हो सकते हैं? कोई पायलट हो चाहे अच्छा, मेरे को बना दो आप। तैयार हो? हाँ आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ लूँ, देखो लड़ लूँ। अच्छा, अंकल आपका क्या नाम है? हाँ जी, बीरबल जी नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है किसे जिता रहे हैं 24 में? भाई हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को जिता रहे बीजेपी के हैं। हाँ हाँ, मोदी आएगा। अच्छा, तो फिर अभी तो कांग्रेस की चल रही है लेकिन सरकार? हाँ, कांग्रेस ही चल रही, पर आने वाले तो फोरबदल होता रहता है 5 साल के बाद में। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। हाँ, तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या काम नहीं करे, क्या कमियां रह गई हैं? काम तो देखो सभी करते हैं, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा करता है। वैसे अब बीजेपी जरूर आएगी। अच्छा, बीजेपी। तो आप भी चाह रहे हैं कि 1100 का सिलेंडर मिले राजस्थान में? हाँ हाँ, अच्छा, 500 से खुश सिलेंडर की नहीं कोई है? बात नहीं है, सिलेंडर से कुछ नहीं होता है। अच्छा, कुछ नहीं होता हाँ है? हाँ, सिलेंडर से कुछ नहीं होता है। अच्छा, और बाकी बीजेपी आएगी, मोदी आएगा। मोदी आएंगे? हाँ। आपको क्या लग रहा है सर कौन आएगा? मैडम ऐसा है कि राजस्थान के अंदर एक तो जो कांग्रेस की आपसी फूट है वो इनको परेशान करेगी। सचिन पायलट और गहलोत का जो दोनों का आपस में है वो उनको परेशान करेगा। और दूसरी बात, राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन वाला नियम है वो भी लागू होगा। बिल्कुल। तो और ऐसा क्यों, मतलब ये कब चेंज होगा सत्ता परिवर्तन वाला? वो तो देखो, अभी उसका कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है आप अब प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो? और प्रधानमंत्री देखो, केंद्र में कोई इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता है नहीं। विपक्ष के अंदर इनका गठबंधन वगैरह चलता रहता है, उसका कुछ होना नहीं है। तो मोदी के सामने उसके बराबर कोई फिलहाल राहुल गांधी है, तो उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है मैडम। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री बीजेपी में कोई हो, चाहे नया नया चेहरा आएगा। अब की शायद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुश्किल लग रहा है, नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बननी चाहिए? वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीजें योजनाएं इनकी जो आपस में सचिन पायलट और गहलोत साहब की जो आपस में द्वेषता है वो इनको परेशान करेगी। अच्छा, हाँ, परेशान करेगी। बिल्कुल परेशान। अच्छा, एक और शख्स है। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या लग रहा है किसके हवाले है इस बार राजस्थान? राजस्थान तो शायद कांग्रेस रिपीट कर जाएगी। रिपीट कर जाएगी? हाँ, क्योंकि ये भी यहाँ तो सब एक सुर में कह रहे थे ना कि कांग्रेस में फूट है, तो फूट तो बीजेपी में भी है। भाई गजेंद्र सिंह शेखावत अलग भाग रहे हैं, राजेंद्र सिंह अलग भाग रहे हैं, सतीश जी अलग भाग रहे हैं, मैडम अलग भाग रही है। भाई कांग्रेस में तो इतनी फूट है ही नहीं स्टेट लेवल पे। और बजट से पहले जो स्थितियां थी वो काफ़ी परिवर्तित हुई है। इस बजट के बाद में, बजट में जो घोषणा हुई है, इनका जो क्रियान्वयन हो रहा है अभी वर्तमान में, तो
इतनी टफ फाइट है, कह नहीं सकते कि बीजेपी ही आएगी। मुझे लगता है गहलोत साहब रिपीट हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री सेम रहेंगे क्या लग रहा है? और कौन रहेगा कांग्रेस में? कांग्रेस अगर रिपीट होगी तो सिर्फ गहलोत के कारण ही होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा बजट के बाद में सारा वन मैन शो गया राजस्थान में तो कांग्रेस का। तो भाई यानी कि कांग्रेस ने किया है काम, ये मान रहे हैं आप? भाई गहलोत साहब इस पॉलिसी पे हैं कि अगर कांग्रेस आए हाँ। तो सेंटर के पास कोई विकल्प ही ना हो कि मेरे सिवाय किसी की और देख भी सके सेंटर लेवल। अच्छा, और अगर नहीं आएगी तो फिर जरूरत ही नहीं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा। भाई कांग्रेस रिपीट होने की बात कर रहे हैं सर? भी देखो वो तो अपना अपना मत होता है मैडम, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जो सचिन और उनका वो चलो समझौता जरूर हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा सा असर नहीं दिखाएगा। अच्छा, तो बात तो बहुत सारी की जा रही है जी। सेंटर में मोदी, मोदी है। सेंटर में मोदी विकल्प नहीं है ना सामने कोई। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी तो वैसे ही अयोग्य हो जाएगा अब, क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है, हाई कोर्ट से अपील्ड हो गया और सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता नहीं कि उनको कोई राहत मिलेगी। तो वो तो 2029 तक ऐसे ही अयोग्य हैं। अच्छा। तो कौन मोदी के सामने कौन? राजस्थान में काम जो है वो देखा जा रहा है। हम एक पार्क में है, बहुत अच्छा सुंदर पार्क बना हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस के ही विधायक हैं। सर, आप एक इस पार्क में बैठे हैं, काफ़ी सुंदर पार्क लग रहा है ये, और 24 के चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है कौन आएगा राजस्थान? कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। महंगाई राहत शिविर में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लोगों के, गरीब को जो सुविधा मिली है, गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल फ्री है, राशन फ्री है, रोडवेज में महिलाओं को 50% किराया, स्टूडेंट को 70 किलोमीटर तक फ्री किराया। जो सुविधाएं कांग्रेस ने दी हैं वो आज तक कोई नहीं दे पाया। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं बाकी लोग तो कि बीजेपी टक्कर देगी, बीजेपी आ सकती है, इतिहास रिपीट हो सकता नहीं जी, इतिहास कहाँ, ये 3 टर्म में हुआ रिपीट। पहले तो कांग्रेस लगातार बनी है, बीजेपी 2 बार लगातार बनी है, तो कांग्रेस ही रिपीट होगी। है? कांग्रेस ही रिपीट होगी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या अगर आती है और क्या कुछ कमियां हैं जो अब पूरी हो जाएंगी? अजी कमियां, अशोक गहलोत ने इतनी सुविधा दी है जनता को, गरीब को गणेश मानकर सेवा करी है, अच्छा, रिपीट होंगे। मतलब सब कमियां फुलफिल कर। कांग्रेस ही रिपीट होगी। अच्छा, और तारानगर, अगर तारानगर विधानसभा की बात की जाए? नरेंद्र बुढ़ानिया। अच्छा, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कालू नाम है अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ रहा है राजस्थान जी। में? राजस्थान में बात करें तो जी अशोक गहलोत जी है, क्यों? क्योंकि काफ़ी विकास हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा। और हमारे तारानगर की अगर बात करें तो लगभग मतलब मेरी 35 साल एज हो गई, मैंने ऐसा विकास आज तक नहीं देखा। यहाँ पर कांग्रेस भी आगे गई है और बीजेपी भी आगे गई है। शायद मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा अभी तक, जो मतलब अभी जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ कमियां हैं जो अब पूरी होनी चाहिए? जी कमी तो फिलहाल कुछ भी नहीं लगती यहाँ अच्छा, कमी कुछ नहीं है। जी। और जादूगर का फिर से जादू चलने वाला है, कन्फर्म है जी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कौन है? मुख्यमंत्री राजा है और यहाँ से विधायक यही रहेगा। नरेंद्र जी बुढ़ानिया। अच्छा, काम कर रहे हैं बढ़िया? बढ़िया एकदम। ये आप बच्चे से पूछोगे ना यहाँ तारानगर की, तो बुढ़ानिया जी ही का ही नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब देखा है हर सिचुएशन को देखते हुए। हर मतलब अभी आप देखिए कस्तूरबा यहाँ पे कॉलेज, अगर बीजेपी कोई दिग्गज अपना उतार देती है इस सीट से तो क्या लग रहा है टक्कर? कोई भी आ जाए बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्योंकि जो तारानगर की जनता है वो मतलब विकास के रूप में देखते हुए उनको ही वोट सपोर्ट करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? गहलोत साहब आएंगे मुख्यमंत्री। और विधायक? विधायक बुढ़ानिया साहब। अच्छा, क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं जो होने चाहिए? काम सभी किए हैं, जनता के जैसे माना था वो सभी कर दिए काम। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगर बुढ़ानिया अगर काम गिनाएंगे ना तो सुबह हो जाएगी। इतना कुछ 2-4 तारानगर तहसील के अंदर हुआ है। सुबह नहीं करनी है, हमें 2-4 ही गिनवा दीजिए। आप पहले तो यही देख लीजिए। अच्छा, हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि तारानगर के अंदर हम मतलब ऐसा पार्क देखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा भी आगे चले जाइए, कस्तूरबा कॉलेज बन रही है, स्टेडियम बन रहा है, बहुत से काम किए हैं बुढ़ानिया जी जो कांग्रेस ने वादे किए हैं या जो बोला है वो ही किया है, उससे ज्यादा ही किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है भैया? मेरा नाम कन्हैया। क्या लग रहा है कौन आ रहा है राजस्थान? बुढ़ानिया। बुढ़ानिया जी आ रहे हैं तारानगर सीट से। तारानगर। क्यों आने चाहिए, क्या काम किया है ऐसा? अच्छा काम किया बुढ़ानिया जी ने। बढ़िया काम किया। तो एक सुर में जो है वो कांग्रेस का समर्थन राजस्थान की जनता जो है वो कांग्रेस को कर रही है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के हैं और कह रहे हैं कि हाँ बात होनी चाहिए
और होगी भी। और यहाँ अगर तारानगर सीट की बात की जाए तो यहाँ से भी जो बुडानिया जी विधायक हैं उनको समर्थन जो है वो पूरा मिल रहा है। और कहा है कि अगर बीजेपी का कोई भी दिग्गज अगर उनके मुकाबले में उतर जाता है, टक्कर जो है वो कहीं भी नहीं रहेगी। एक मत से जो है वो फिर से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ से जीत कर वापस आएंगे।